प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं मेरी कही हुई बातों को और परख भी रहे हैं। मैंने दुनिया वालों को ये कहा, विशेषकर कुरान और बाइबल वालों को, कि ये लोग जिसे गॉड और अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, मानते हैं, सही अर्थों में न तो ये गॉड है और न अल्लाह है। हो सकता है गॉड हो, अल्लाह हो, लेकिन ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, दुनिया का बनाने वाला नहीं है, दुनिया का सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता नहीं है, मानव मात्र का किए हुए कर्मों का फलदाता नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कैसा? तो इसमें जानना होगा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा के ज़िम्मे में काम क्या है। तो पता लगा कि परमात्मा वो है जो सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, स्थिति करता और प्रलय करता है। परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, वर्ग विशेष का नहीं, संप्रदाय विशेष का नहीं और ना तो किसी देश विशेष का है। किसी देश वालों के लिए अगर परमात्मा हो जाए, परमात्मा का उपदेश हो, तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। यही आरोप गॉड, यहोवा और अल्लाह में लगा हुआ है। मेरे कहने पर शायद आप लोगों को यकीन न हो, विश्वास न हो, यद्यपि मैं इसके ऊपर बहुत लिख चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो मेरा बना हुआ है जो आप लोगों ने देखा है। आज मैं एक वीडियो आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मौलाना असरार साहब, जो इस्लाम जगत के जाने माने आलिम है, विद्वान है, पाकिस्तान के, अब नहीं रहे, वे दिवंगत हो गए हैं, लेकिन हाँ अपने ज़माने में ये बहुत धाकड़ आलिमों में से माने जाते रहे हैं। मैं उन्हीं के विचारों को आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा आप लोग इसको सुनिए और फिर उसके ऊपर मैं विचार दे रहा हूँ। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। तो फिर ज़ैनब की दिलजोई इसके बगैर मुमकिन नहीं होगी कि मैं खुद फिर उनसे शादी करूँ। लेकिन मैं कैसे शादी करूँगा जबकि मैंने तो ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा भी कहा था। तो इस हवाले से तो स्कैंडल बन जाएगा और पूरे लोग जो है, दुश्मन तो मौजूद हैं, मारे आस्तीन मुनाफिकीन भी मौजूद थे, वो इसको एक इशू बना लेंगे मेरे खिलाफ। तो इसी गोया कि देखिए ये चर्चा कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने एक लड़के को एडॉप्ट किया था, ज़ैद बिन हारिस जिसका नाम था। उन्होंने बाज़ार से ख़रीदा था, इनका ख़रीदा हुआ ग़ुलाम था। उस ज़ैद से जब उनके माँ बाप को पता लगा तो ज़ैद को लेने के लिए आए। ज़ैद गया नहीं, ज़ैद ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहना पसंद करूँगा। हज़रत मोहम्मद साहब के ही साथ पास हो रहते रहे और उन दिनों में ज़ैद बिन मोहम्मद ही कहा जाता था उनको, कि मोहम्मद का बेटा है। इन्होंने एडॉप्ट किया था, मुँह बोला बेटा बनाया था। और अपने फुफेरी बहन, फुफीज़ाद बहन से शादी कराई जिनका नाम जैनब था। अब वो जैनब तलाक दे रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, ज़रा मौलाना साहब से सुनिए क्या कह रहे हैं। आप उसी शशुपंज में थे कि आयत नाज़िल हो गई। पहली आयत में तस्करा है उसका कि जो हुजूर के कहने की बिना पर हजरत ज़ैनब और उनके भाई आबादा हुए निकाह पर, वरना वो आबादा नहीं थे ज़ैद इब्न हारिसा से निकाह पर। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ये किसी भी मोमिन मर्द और किसी भी मोमिन औरत के लिए ये रवा नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी शय का फैसला कर दे तो फिर भी उन्हें ये ख्याल हो कि हमारे पास ऑप्शन बाकी है, हमें इख्तियार हासिल है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे उन्होंने तो गोया कि बहुत बड़ी गुमराही जो है वो हासिल कर ली। सुन लीजिए,
रसूल की जो नाफरमानी करेंगे कि वो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा और दीन से भी खारिज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि मुसलमान अल्लाह को मानने से पहले मोहम्मद को मानना ही पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वरवाद बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद के ताबेदार तो होना ही पड़ेगा। जो मोहम्मद की ताबेदारी ना करे वह मुसलमान नहीं बन सकता। अब यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि रसूल ने जो फैसला किया है उसका उल्लंघन करना नाफरमानी है किसी भी मुसलमान के लिए। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या है इस्लाम। आगे देखिए उस जैनब के संदर्भ में क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। ये गोया कि एक तो इसको आम हम लेंगे तो हर मामले के ऊपर है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद फिर मैं ये समझूं कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह का इनकार कर रहा हूँ, रसूल का इनकार कर रहा हूँ। पस मंजर में वही है कि हुजूर की फरमाइश जो थी इब्तिदान तो चूंकि उमैमा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की फुप्पी थी जिनकी बेटी है हजरत ज़ैनब। अब समझिए कुरैश का ऊंचा खानदान है और उधर ये है कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम रहे हैं। अगरचे थे शरीफ खानदानों में से अरब के, लेकिन कभी उन्हें कहीं पकड़ कर कहीं किसी ने लाकर गुलाम बनाकर बेच दिया था तो दाग तो लग गया गुलामी का, और उस माशरे में वो दाग फिर धुलता नहीं था एक दफा लग जाने के बाद। तो इस वजह से अब उन्होंने हुजूर के लिए हुजूर के फरमाने की वजह से निकाह किया। उसके बाद नहीं उनकी निभी आपस में, और उसमें गुमान गालिब है कि हजरत ज़ैनब उन्हें वो नहीं दे सकी एहतराम और अदब और उनकी मर्जी पर चलने का मामला, जैसा कि एक औरत को फसालिहात व कानितातुन हाफिजातुल लिल-गैब जो रवैया होना चाहिए, अब वो अपने जज्बात और एहसासात के ऊपर उस दर्जे जो है वो कंट्रोल न कर सकी, लिहाजा उनके माबैन जो है वो मुआफ़क़त नहीं हुई। तो हजरत ज़ैद ने कई दफ़ा कहा कि हुजूर मैं फिर उनको फारिग कर देना चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक। ऐ नबी जब आप कहते थे अब उस शख्स से कि जिस पर अल्लाह ने भी इनाम फरमाया और आपने भी इनाम फरमाया, आपने उसे आज़ाद कर दिया, आपने मुंह बोला बेटा बनाया था। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने वो बात खत्म कर दी। ये तो ज़ैद इब्न मोहम्मद कहलाता था, अब ये ज़ैद इब्न हारिसा रह गया दोबारा। आप उससे कहते रहे हमसे का लेकर ज़ौजक, नहीं अपनी बीवी को रोके रखो, घर में आबाद रखो, जरा और कोशिश करो, जरा और कि आप मिजाजों की मुआफ़क़त हो जाए। वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीह, और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जो जिसको कि अल्लाह ताला मल्लाहु मुब्दीह से अल्लाह ताला खोलना चाहता है। सुन लिया आप लोगों ने कि अपने दिल में जो बात छुपाए रखे थे आप, उसको अल्लाह ताला खोलना चाहते थे। अब रसूल ने अपने दिल में कौन सी बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ताला खोलना चाह रहे हैं? ये तो ना मौलाना साहब बता रहे हैं, ना कोई इस्लाम जगत का आलिम बताएगा कि बात कौन सी थी जो अपने दिल में छुपाए रखे थे। और यहाँ बताया कि वो उनकी फुफीज़ाद बहन थी जो इनसे शादी कराई, वो ग़ुलाम थे, लेकिन ये कुरैश वंश के थे, ऊंचे ख़ानदान के थे, पर वो ग़ुलाम होने के बावजूद भी वो अच्छे ख़ानदान के थे, पर ग़ुलामी का तो इल्ज़ाम लगा उन पर, इसलिए तो वो उस पर संतुष्ट नहीं थे। इनको उन्होंने तलाक देना चाहा। अब उस ज़ैद पर अल्लाह ने भी उपकार किया है और आपने भी उपकार किया है। अब ज़ैद पर अल्लाह का क्या उपकार है ये मैं नहीं समझ पाया और दुनिया वाले भी नहीं समझ पाएंगे। मोहम्मद का तो उपकार इतना है कि वो अपना मुंह बोला बेटा माना, अपने पास रखा और अपने फुफेरी बहन से शादी कराई, ये तो एहसान था। पर अल्लाह का क्या एहसान था उस ज़ैद पर? तो समझाने पर भी ना समझे। और हुजूर यानी हज़रत मोहम्मद साहब अपने दिल में जो बात छुपाए रखे थे, अल्लाह उसको जाहिर करना चाहते हैं। अब सुनिए मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं। आप लोगों से डर रहे थे, वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाऊ, जबकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है इसका कि आप उससे डरे। अब आप लोगों से डर रहे थे, आप लोगों से डर रहे थे, यानी डर लोगों से, दुनियादारों से रसूल को डर क्यों लगे? जब आदमी कोई गलत काम करता है तब लोक लाज से वो डरता है। जब रसूल ने कोई गलत काम की ही नहीं, कोई गलत काम इनका नहीं था, तो वो रसूल का डरने का कारण क्या था? हुजूर ये भी तो बराए मेहरबानी फरमाते आप। ये तो नहीं बोल रहे हैं आप कि रसूल की गलती क्या थी।
और गलती ना करे तो लोक लाज से क्यों डर रहे थे वो, पर अल्लाह उसको जाहिर करना चाह रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन, तो जब ज़ैद ने उससे आखिरी ख़त ताल्लुक़ कर दिया, यानी ज़कात भी दे दी, वो तलाक भी दे दी और फिर इद्दत भी पूरी हो गई। ज़व्वजनाकहा, ए नबी हमने तजवीज कर दी है उसकी तुम्हारे साथ, ज़ौजा बना दिया है, हमने निकाह कर दिया है। अच्छा, दुनिया वालों ने सुन लिया होगा, हमने निकाह कर दिया। मैं ये 2004 के मार्च महीने में डॉक्टर जाकिर नाइक को लिखा था कि कतिपय प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये सवाल मैं जाकिर नाइक से भी किया था, पर वो जाकिर नाइक तो स्कॉलर नहीं है इस्लामिक। अब ये मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बोला इन्होंने। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन, तो जब ज़ैद ने उससे आखिरी ख़त ताल्लुक़ कर दिया, यानी ज़कात भी दे दी, वो तलाक भी दे दी और फिर इद्दत भी पूरी हो गई। ज़व्वजनाकहा, ए नबी हमने तजवीज कर दी है उसकी तुम्हारे साथ, ज़ौजा बना दिया है, हमने निकाह कर दिया है। कि जब वो डर रहे थे, लोक लाज से डर रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ज़व्वजतुम नकाल लिमा यकून अलल मोमिनीन, ये अल्लाह ने फैसला कर लिया है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 खोल करके देखिए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है इन्हीं बात को कि मैंने निकाह कर दी अपने नबी की ज़ैनब से। मैं पूछता हूँ मौलाना इसरार साहब से और संपूर्ण उलमाए दीन से, इस्लाम जगत के आलिमों से, कि अल्लाह ने अपने नबी की शादी कराई ज़ैनब से तो दिन मेहर कितना रखा गया था। दिन मेहर के बिना तो शादी जायज़ नहीं। और वहाँ गवाह कौन कौन थे। गवाह के लिए आप कह सकते हैं कि फरिश्ते थे, फरिश्तों का अल्लाह का भरमार है, फरिश्तों को रखा हो। लेकिन दिन मेहर के लिए कितना बताया, कहाँ बताया है। कुरान में नहीं है, संपूर्ण कुरान में नहीं है। तो बंधुओं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला इसलिए नहीं है। या अल्लाह का काम देखिए, अल्लाह निकाह करा रहे हैं। अल्लाह काजी हैं क्या? अल्लाह काजी हैं जो निकाह पढ़ा रहे हैं, निकाह करा रहे हैं अपने रसूल की ज़ैनब से। और रसूल ने मन के अंदर में बात कौन सी छुपा कर रखी थी। कुरान में सिर्फ इतना ही नहीं है। आप सूरह अनाम को खोलिए, आयत नंबर 84, 85 और 86 को देखिए। क्या अल्लाह का केवल इतना ही काम नहीं है, अल्लाह का और काम भी है। अल्लाह ने लूत के कौम में, जब लूत के कौम आपस में बदफेली करते रहे, समलैंगिक व्यवहार करते रहे, तो उस कौम को बर्बाद करने के लिए अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। और वो फरिश्ते जा कर के पड़ाव डाले हज़रत इब्राहीम के घर। इब्राहीम एक पैगंबर थे जो इब्राहीम के घर जा कर के पड़ाव डाले और इब्राहीम की पत्नी सारा बीबी से फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे पास एक बच्चा आने वाला है, बच्चा होने वाला है। सारा बीबी कह रही हैं कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और हमारे पति भी बूढ़े हैं, अब तो बच्चा पैदा करने की उम्र ना उनमें है ना मुझ में है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म है, हो जाएंगे संतान और उसका नाम इसहाक रखना। और केवल इसहाक ही नहीं, उस इसहाक के घर में भी होगा उसका नाम याकूब रखना। ये अल्लाह का काम है। दुनिया वालों, मैं आप लोगों को ये सुनाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जिसको कहते हैं इस्लाम वाले, वो अल्लाह का काम देखिए। बाइबल में भी किस्सा यही पा जाएंगे आप, थोड़ा अंतर होगा। तो ये अल्लाह और गॉड का काम ये है जो एक साधारण मानव भी नहीं करता है। कहीं काजी बन कर के अल्लाह काम करते हैं और कहीं किसी के संतान उत्पत्ति करने के लिए संदेशा देते हैं। फरिश्ता भेज करके उसको बताते हैं तुम्हारा घर में संतान होगा। और इससे तो कमाल एक जगह और किया है। ज़करिया जो एक पैगंबर थे, जो मरियम के मौसा थे, ज़करिया की पत्नी बाँझ थी, उस बाँझ महिला को भी अल्लाह ने
संतान दे दिया। अल्लाह को ये पता नहीं, न इस्लाम वालों को पता है कि बांझ उनको कहा जाता है जो संतान देने में अक्षम हो, संतान उत्पत्ति करने में अक्षम हो, संतान जन्म देने में जो अक्षम हो उसका नाम बांझ है। अब ऐसे बांझ अगर संतान दे तो पर बांझ नाम की सार्थकता कहाँ रहेगी? अल्लाह को इतनी सी भी अकल नहीं, इसलिए मैं आज आप लोगों को दो टुक में ये बताना उचित समझा कि संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूँ। ये इसीलिए तो ये डर के मारे मेरे सामने आना नहीं चाहते। मैं कुरान से ही हवाला दूंगा, कुरान से ही इनको कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके ये दिखाएं। कुरान से ही, ये किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है, कुरान ही पर्याप्त है। और किताबों का नाम मैं लूँ तो हो सकता है उन किताबों को वो डिनाई करे, वो कहेंगे मोतेबर किताब नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक पुस्तक नहीं है। लेकिन कुरान को ऑथेंटिक नहीं है ये कहना किसी मुसलमान के लिए संभव नहीं है। इसीलिए बंधुओं, मैंने छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना युक्ति युक्त समझा कि इस्लाम, कुरान और बाइबल के मानने वाले जिसको गॉड, यहोवा और अल्लाह कह रहे हैं, वो अल्लाह का काम देखिए, कहीं काजी बन करके निकाह करा रहे हैं और कहीं किसी का संतान बनने के लिए उपदेश दे रहे हैं, कहीं बाँझ महिला का संतान उत्पत्ति करा रहे हैं और कहीं तो बिना पुरुष से मिले, मरियम को बिना पुरुष से मिले संतान दे दिया। तो ये सब काम अल्लाह का है। ऐसा अल्लाह का ही सृष्टिकर्ता हो सकते हैं? ऐसा अल्लाह कभी कोई दुनिया बनाने वाले हो सकते हैं? अगर दुनिया बनाने वाले होते तो संपूर्ण विश्व को लेकर के उनका काम होना चाहिए था, न कि एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, कौम विशेष के लिए। ये पक्षपात का दोष लग रहा है। इसीलिए तो मैं बोला रहा हूँ, चाहे इलियास शरफुद्दीन आओ, अपने अब्बा जाकिर नाइक को भी बुला कर लाओ, जिसको मैंने MBBS मुन्ना भाई कह के छोड़ रखा हूँ, और ये सूफी अयूब शाह आओ और अपने पूरे ख़ानदान को लेकर के आओ, महीना भर डिबेट करेंगे। अरे एक दिन भी टिक जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे ये लोग, महीना भर डिबेट करेंगे। ये सब सवाल उठा रहा हूँ, इनका जवाब देना। देखें, अल्लाह धरा के धरा रह जाएगा। मुफ्ती यासिर की भी बोलती बंद हो गई, और ये जो वीडियो खेल खेलना चाह रहे थे ना, उन सब की वीडियो बनना बंद हो गया। तो मैं वीडियो खेल खेलना नहीं चाहता, मैं आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही अर्थों में ये ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं है, इसकी पड़ताल हो जाए। ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, या ईश्वरीय ज्ञान वेद है या बाइबल, इसकी पड़ताल के लिए ही मैं सामने बुला रहा हूँ। इसीलिए मैंने शर्त रखा है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे, ताकि उसको कोई इनकार न कर सके, डिनाई न कर सके कि ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं कहा। इसीलिए स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा आर्य समाज सूरजपुर में ही डिबेट होना है, सारी व्यवस्था हमारी होगी, पब्लिक प्लेस में ही भी डिबेट होना है, मीडिया तंत्र भी हमारा होगा, सारी जितनी जो कि कहीं भी कुछ भी व्यवस्था हो वो सब हमारी होगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई ना नुकुर वाली बात नहीं होगी। और ज़िला सभा के ओर से, गौतम बुद्ध नगर आर्य ज़िला सभा के ओर से ये सारा काम होगा। मैं उन अधिकारियों से भी बात कर चुका हूँ। इसीलिए आओ, जिसको आना हो वो आओ, सामने आओ, सामने आओ। तो फिर इस अल्लाह और ईश्वर के ग्रंथ को, जिसको ईश्वरीय बानी कह रहे हो, ईश बानी कह रहे हो, ईश्वरीय ग्रंथ कह रहे हो। अब्दुल्ला तारिक को देखा नहीं था आप लोगों ने? 8 फरवरी 2008 को, 27 मार्च 2007 को तारिक मुर्तजा के साथ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, अब्दुल्ला तारिक बोल रहा है कि कुरान को तो हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वेद को भी मानते हैं। मैंने कहा दोनों में एक बात नहीं है, दोनों को क्यों मानते हैं? तो बोला वेद प्रथम ज्ञान है और कुरान अंतिम ज्ञान है। मैंने कहा वो ज्ञान किसका है? कि परमात्मा का। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले पूर्ण होता है। मैंने जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो वेद में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो दूसरी कुरान में पूरी की? इसलिए कुरान का ईश्वरीय ज्ञान होना या कुरान को ईश्वरीय ज्ञान बोलना अंधकार में ही प्रकाश को ढूंढना है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आज मैं मौलाना
इसरार अहमद साहब को आप लोगों के सामने सुनाया। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने कहा कि मैंने मोहम्मद की निकाह ज़ैनब से कराई। तो आसमान में कराई थी निकाह या अल्लाह को दुनिया में आ कर के कराना पड़ा था? और यह अल्लाह शरीरधारी है। अल्लाह तो इब्राहिम के पीठ में भी हाथ रखे हैं, अल्लाह इब्राहिम के पीठ में हाथ रखे हैं, मूसा से बात किया है, इब्राहिम को भी सलाम भेजा है। क्या क्या तमाशा है अल्लाह का। आओ, जिसको आना हो सामने आओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। और इन लोगों को घेर करके अगर आप लोग सामने ला पाते हैं तो वाकई में दुनिया को भी हम एक संदेशा दे सकते हैं। जो धर्म के नाम से ये लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम से जो बेफजूल वार्ता कर रहे हैं, ये सारा बंद होना संभव है। और आजकल आप देख रहे हैं कि विभिन्न दूरदर्शन में, चैनल में और कहाँ ये सब आ रहा है, ज़कात फाउंडेशन करके। तो ज़कात फाउंडेशन का तो बनाया हुआ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का था, तो उसको भारत सरकार हटाती क्यों नहीं? भारत सरकार को जब 370 हटा सकती है, 35A हटाना भी संभव है भारत सरकार के लिए। भारत सरकार के लिए एक झटके में राम मंदिर बनाना संभव है। तो ये ज़कात फाउंडेशन कौन सी बला है भाई, जो भारत सरकार नहीं हटा पा रही है? भारत सरकार से गुहार लगाना चाहिए, ना यहाँ वहाँ इसके उसके साथ बात करना चाहिए। इसीलिए ज़रा आप लोग भी इस पर चिंतन करें, विचार करें और मेरे इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद के साथ कहिए भारत माता की जय।